नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, बीजेपी की फायर ब्रांड नेता, जो उमा भारती ने एक बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। उमा भारती कभी बीजेपी की कद्दावर नेताओं में शुमार थी और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री का पद भी उन्होंने संभाला था। तो अब उन्होंने लालू यादव के बारे में एक बड़ी बात कही है। दरअसल उमा भारती ब्यूरोक्रेट्स पर बयान देकर घिर गई हैं बुरी तरह से, और अब वो सफाई देते चल रही हैं। और उसमें उन्होंने लालू यादव के उस प्रकरण का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि लालू यादव के सामने आईएएस अधिकारी उनका पिकदान उठाकर घूमते थे। इस तरह की बातें कर रही हैं। ट्वीट्स किया है उन्होंने कई सारे। तो हम आपको पूरी खबर बताते हैं क्या है। तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जो घिर गई हैं विवादों में, पार्टी की तरफ से कोई बचाव में नहीं आया है। तो उमा भारती ने खुद ही इस मसले पर मोर्चा संभाला है। वे वायरल वीडियो पर लगातार सफाई देने के साथ ईमानदार अफसरों को सत्तारूढ़ नेताओं के गठजोड़ से दूर रहने की नसीहत दे रही हैं। हालांकि उमा भारती ने जो बातें कही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स तो उनके चप्पल पर रहते हैं, इस तरह की बातें कह रही हैं, विवादास्पद बयान दे रही हैं। ब्यूरोक्रेट्स उनके चप्पलें उठाते हैं, इस तरह की बातें वो कर रही हैं उमा भारती। और अब बचाव में लालू यादव का सहारा ले रही हैं। जी हाँ, तो बचाव में क्या सहारा ले रही हैं हम आपको बताएंगे। उन्होंने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं अपने बचाव में, घिर रही हैं बुरी तरह से। उन्होंने कहा है कि ब्यूरोक्रेट्स किसी राजनीतिक दल का नौकर नहीं है। ब्यूरोक्रेसी कैसे नेताओं के सामने नतमस्तक रहती है उसका एक किस्सा उन्होंने बताया है, और इस किस्सा को बताते हुए उन्होंने लालू यादव का जिक्र किया है। उन्होंने जो लिखा है ट्वीट में आपको बताते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव से जुड़ा हुआ जो किस्सा वो बता रही हैं। उमा भारती ने कहा है कि मेरे सामने ही एक सीनियर आईएएस अफसर ने लालू यादव का पिकदान उठाया था। ये चर्चा भी हुई थी जब लालू यादव की सरकार थी, लालू राज था, उस वक्त ये चर्चा होती थी कि लालू यादव का पिकदान उनके आईएएस अफसर उठाया करते हैं। तो उमा भारती उस वक्त का जिक्र करके बता रही हैं। उन्होंने लिखा है, जो ट्वीट में वो बताते हैं आपको, उन्होंने लिखा है कि 2000 में मैं अटल जी की सरकार में पर्यटन मंत्री थी। तब बिहार में वहाँ की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके पति लालू यादव के साथ पटना से बोधगया हेलीकॉप्टर से जाने का दौरा हुआ। हेलीकॉप्टर में हमारे सामने की सीट पर बिहार के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बैठे थे। लालू यादव ने मेरे ही सामने अपने पिकदान में ही थूका और उस वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के हाथ में थमाकर उसको खिड़की के बगल में नीचे रखने को कहा, और उस अधिकारी ने ऐसा किया भी। तो उमा भारती लालू यादव के उस वक्त की याद दिला रही हैं जब लालू राबड़ी का शासनकाल था और लालू जी ने क्या किया था। वक्त 2000 का है। उसके बाद उमा भारती ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं इस मसले पर, उन्होंने बताया है। और उसके बाद वो सफाई दे रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से सुधारना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो है किसी की ये ब्यूरोक्रेसी जो ईमानदार होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो इस तरह का कारगुजारी नहीं करते हैं। तो हम आपको वो और भी ट्वीट्स जो उन्होंने किया है वो ट्वीट्स दिखाते हैं कि क्या कुछ उमा भारती कह रही हैं इसे लेकर। तो उमा भारती ने अफसरों को नसीहत देते हुए कहा है कि 6 दिसंबर के अयोध्या की घटना के बाद हमारी सरकार के गिरते ही मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, चुनाव और फिर हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद अधिकारियों का मिलने और चलने का तरीका बदल गया। मुझे इस पर आश्चर्य हुआ, परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं तो जनहित के काम जनता की शक्ति की कृपा से करवा लेती थी। उनका कहना है कि मेरे मना करने पर भी एसपी कलेक्टर घर आते थे। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी पर दिए गए बयान से एक सार्थक विचार विमर्श निकल सकता है, जो कि एक नए प्रशासनिक सेवा में भर्ती हुए युवाओं के काम आ सकता है। अब मैं इस बहस को भी आगे चलाऊंगी क्योंकि यह देश के लोकतंत्र और विकास के लिए आवश्यक है। मैं अपने अनुभवों का विवरण आपको देती हूँ। और उसके बाद उन्होंने तमाम जो अनुभव उन्होंने शेयर किए हैं, और उसी अनुभव के दौरान उन्होंने लालू यादव के उस प्रकरण का भी जिक्र किया है। तो उमा भारती जो कह रही हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की औकात क्या है, वे हमारी चप्पलें उठाती हैं, और इस बयान पर उमा भारती बुरी फंसी हैं और अब लालू यादव के सहारे वो बचने की कोशिश कर रही हैं। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।